हेलो दोस्तों, मैं प्रेम आज आपके साथ एक नई कहानी के साथ आया हूँ। ये जो हमारे कर्म हैं और जो पूर्ण जन्म के हमारे जो हिसाब किताब हैं वो यहीं पर सब चुकते करने पड़ते हैं, पर हम समझ नहीं पाते तो ये हमारी बेटी कैसे बन के आई, ये हमारा बेटा कैसे बन के आया। ये दूसरे की बेटी को बेटे को तो हम अपना नहीं कहते ना, क्योंकि हर चीज़ के साथ हमारे पुराने जन्मों का नाता है। इस पर एक कहानी है। एक बार क्या था, एक सेठ जिसके बाप ने बहुत उसकी मेहनत करके उसको सेठ बना दिया। सेठ अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था और सेठ जब गद्दी पर बैठा हुआ था तो सब लोग बैठे हुए थे। वो बड़े खुश थे, अभी नया नया सेठ बना था और काफ़ी लोग, पता क्या होता है, मक्खन लगाने के चक्कर में भी वाह वाह करते हैं। वो बैठे हुए थे, सेठ जी आप तो बड़ा अच्छा मकान बना रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, ये वो। पर उसके बाप ने बहुत मेहनत करके उस अपने बच्चे को सेठ बनाया। अब क्या हुआ, सेठ जी गद्दी पर तो बैठे थे अपनी सीट पे, वहां पर एक बकरा मैं करता हुआ आया और उसको बकरे को पकड़ने वाला भी पीछे आया। अब बकरा मैं इसलिए कर रहा था, वो कह रहा था सेठ को मुझे बचा। अब वो कह रहा था मैं क्यों बचाऊं। अब उसने पीछे पूछा, भाई आप क्या करने आए हो। कहने लगे ये मेरा बकरा है, मैं इसको काटूंगा, या आप ऐसे करो, आप मुझे 2 टका दे दो या 2 रुपये दे दो, उस टाइम का जो हिसाब किताब था, मैं इसको छोड़ देता हूँ। पर वो सेठ क्या लगा, मैं क्यों दूं, मतलब के पैसे तू ले जा। और वहां पर एक साधु खड़ा हुआ था और वो इस बात को देख के हंसने लग गया। वो हंसने लग गया, वो कहने लगा सेठ भाई ये क्यों हंस रहा है। पर उसने कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा, भाई क्यों हंस रहा है। वो बकरा लेके बकरे वाला चला गया वहां से। अब क्या किया, सेठ का मकान बन रहा था और मकान बनने के बाद हवेली जैसे बन रही थी तो रंग रोगन करने का टाइम आया और वहां पर फिर वही साधु भी मौजूद हुआ। रंग रोगन जो कर रहे थे वर्कर, उनको वो कहने लगा भाई ऐसा रंग रोगन करना जो 7 जन्म भी ना छूटे। साधु फिर हंसा उसकी बात पर। वो साधु को देखने लग गया, भाई जब भी आता है हंस के चला जाता है। उसने फिर भी कोई क्वेश्चन का पूछा नहीं, ना उसने आंसर मांगा। अब क्या हुआ, हवेली बन गई, सब कुछ हो गया। अब उसने मुहूर्त रखा, सारी दुनिया आई, गांव वाले भी आए, सब आए। अब सेठ ने सबको खाना खिलाया चांदी की थालियों में। अब जब सब खाना खा चुके थे, वो खुद बैठ गया सोने की थाली में खाना खाने के लिए और उसकी बीवी भी साथ बैठी थी और साथ में बच्चा जो था वो पालने में झूला झूल रहा था। अब झूला झूल रहा था, जैसे दोनों खाना खा रहे थे तो बच्चे ने जैसे पेशाब किया, उसकी धार उसके खाने में चली गई। पर वो बच्चे के पेशाब को भी उसने ध्यान ना देकर वो दोनों खाना खाने बैठ गए। अब वहां पर साधु फिर पहुंचा। साधु ने फिर देख के हंसे, वाह भाई वाह। तो कहने लगे अरे साधु जी आओ, आज हमने कोठी का मुहूर्त किया है, बंगले का मुहूर्त किया है, सबको चांदी की थाली में खाना खिलाया है, आप भी बैठो, हम आपको सोने की थाली में खिलाएंगे। अब साधु कहने लगा नहीं, मुझे आपने खाना खिलाना है तो आप मुझे एक पात्र में दे दो, मैं अपनी जाके कुटिया में खाऊंगा। पर उसने कहा हम पात्र में तो दे देंगे, पर आप ये बताइए आप पहली बार जब आए क्यों हंसे, फिर दूसरी बार फिर हंसे, तीसरी बार आज फिर हंसे, इसका मुझे तीनों का उत्तर चाहिए। अब वो कहने लगे ऐसा है, साधु कहने लगे आपको मेरे साथ मेरी कुटिया में चलना पड़ेगा। अब वो क्या किया, सेठ वो कुटिया में चला गया और सेठानी भी साथ में चली गई। अब उन्होंने क्वेश्चन किया भाई आप पहली बार क्यों हंसे। उसने कहा मैं इसलिए हंसा, जिस बाप ने तेरे को इतना बड़ा बनाकर, इतना कुछ सेठ बनाने के बावजूद भी तू 2 टका उसकी मूल्य नहीं दे पाया। वो बकरा जो था वो तेरा बाप था, वो पिछले जन्म में तेरा बाप ही था और वो तेरे को मिनमिना करके गिरा रहा था भाई मेरे को बचाओ। तू नहीं बचा पाया क्योंकि तेरे को अहंकार आ चुका है। फिर उसने बोला दूसरी बार क्यों हंसे। उसने बोला मैं इसलिए हंसा, आपने बोला इसको इतनी दीवारों को ऐसे करना 7 जन्म रंग ना छूटे। अरे 1 जन्म का तो भरोसा है नहीं, तो 7 जन्म कैसे रंग नहीं छूटेगा। फिर तीसरी बार क्यों हंसे। वो कहने लगे तीसरी बार इसलिए हंसा, जिस बच्चे ने पेशाब किया और जो तेरी घरवाली है, ये पुराने जन्म में, पिछले जन्म में ये तेरी गर्लफ्रेंड थी और ये तेरे को धोखा दे गई, और वो जो बच्चा था वो तेरी घरवाली का गर्लफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, और तुम उसके पेशाब को भी आराम से दोनों
खाना खा के आपने ध्यान नहीं दिया, उसके जो बूंदे थी वो भी तुम्हारे खाने में गिर गई। दोस्तों समझ चुके हो बात को। ये पुराने जन्म के हिसाब किताब हैं। कोई बेटा बन के आ रहा है, कोई बेटी बन के आ रहा है, कोई लेना देना जो है ये सब यहीं चुकता करना पड़ता है। साधु का कहने का मतलब ये था। फिर उसने बोला अच्छा सेठ जी अब आप ऐसे करो, खाना खाओ। इतनी देर में क्या हुआ, एक गांव वाला आया, वो 4 रोटी लाया और साथ में लस्सी लाया। अब वो कहने लगा जी साधु महाराज पियो, खाओ। फिर साधु को कहने लगे अरे ये वाली रोटी क्यों खाओगे। सेठ फिर अहंकार में आया, वो कहने लगा ये रोटी क्यों खाओगे, मैंने आपको इतने बढ़िया दिए हैं, इतनी बढ़िया खाना दिया है, आप वो खाओ। फिर साधु ने क्या किया, उसकी रोटी को निचोड़ा। रोटी को निचोड़ा तो क्या निकला दोस्तों, उसमें खून निकला। फिर उसकी रोटी को निचोड़ा गांव वाले की, उसमें दूध निकला। साधु कहता देखो मेरी खून पसीने की कमाई है, मेरे में से खून निकला। अहंकार में था ना सेठ, भाई मेरे में से देखो खून निकला। तो साधु ने बोला भाई तेरे में से खून नहीं निकला, ये खून वो है जो तूने गरीबों को खून चूस चूस कर जो पैसा इकट्ठा किया है वो खून है ये। और ये इसका जो सफेद दूध निकला है ये इसकी असल कमाई है, तभी ये दूध निकला है। तो दोस्तों इस कहानी से आप समझ गए होंगे, हमें पल पल का हिसाब देना होता है, हमें पल पल का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कोई बाप बन के आता है, कोई बेटा बन के आता है, कोई बेटी बन के आता है। तो इसलिए दोस्तों बड़े ध्यान से चलो, ये दुनिया का कोई भरोसा नहीं। मेरा चैनल है प्रेम प्रकाश चावला के नाम से। हो सके अच्छा लगा हो तो इस कहानी को आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।